इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कोई मिक्स नंबर है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम मिक्स नंबर ले रहे हैं 2 and 1/3। 2 and 1/3। तो कोई भी मिक्स नंबर हो उसके दो पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे जो होल नंबर पार्ट है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 2 होल्स। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन है ये, 1/3। 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से दिखाएं तो सपोज ये जो है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स होने चाहिए, 3 इक्वल पार्ट्स। ये जो है इस फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, डिनोमिनेटर है। तो 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और उन 3 इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट्स लिए गए हैं, जो इसका न्यूमरेटर बनाता है, कितने पार्ट्स लिए गए हैं, 1 पार्ट लिया गया है। तो 1 पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं। तो ये जो है ये डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को। और ऐसे कितने होल्स हैं, 2 होल्स हैं। तो ये जो मिक्स नंबर है 2 and 1/3 ये डिनोट कर रहा है इस डायग्राम में ग्रीन शेडेड रीजन को। अब ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे डिनोट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल। एक जो सिंगल होल है उसके कितने पार्ट्स हैं, ओके। और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स सेलेक्टेड। नंबर ऑफ पार्ट्स सेलेक्टेड। सो अगर हम अपने डायग्राम की तरफ जाएं तो एक सिंगल होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 3 होगा। और फिर सारे होल्स में से कितने पार्ट्स को सिलेक्ट किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 7/3 जो इस ग्रीन शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ग्रीन शेडेड रीजन इस मिक्स नंबर्स की मदद से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू वाइज ये जो मिक्स नंबर है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या हम किसी मिक्स नंबर को बिना डायग्राम के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। हम जानते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है ये इस ग्रीन शेडेड रीजन से बना है। और ये ग्रीन शेडेड रीजन में दो जो ये कंट्रीब्यूशन, ये होल का कंट्रीब्यूशन है। और होल का कंट्रीब्यूशन क्या है, नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 2। और उसको किससे मल्टीप्लाई करा है, नंबर ऑफ डिविजन्स पार्ट्स ऑफ अ होल। और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल वही होता है जो इस फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, डिनोमिनेटर है। सो जो 2 होल्स का कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 2 into 3। और ये ठीक वैसी है अगर हम नंबर ऑफ होल्स को मल्टीप्लाई करें किससे, डिनोमिनेटर से। और उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया है 1 पार्ट किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का 1। ये कंट्रीब्यूशन आया है 1। और ये 1 वही है जो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, न्यूमरेटर है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और उसमें ऐड कर देंगे न्यूमरेटर 1 को। तो ये हमें जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या दे देगा, न्यूमरेटर दे देगा। सो हमारे पास मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बिना डायग्राम की मदद से एक सिंपल फॉर्मूला आ गया। नंबर ऑफ होल्स को मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से,
उसमें ऐड करो न्यूमरेटर को, वो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या दे देगा, न्यूमरेटर दे देगा। और डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर वही होगा जो मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, डिनोमिनेटर है, क्योंकि दोनों केसेस में जो डिनोमिनेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच अ होल हैज बीन डिवाइडेड। तो हमारे पास मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ होल्स, इसको मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दो फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर से, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो वही होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, डिनोमिनेटर है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा मिक्स नंबर है 3 and 4/5। हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो कितना है, वो है 3। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और उसको ऐड कर देंगे न्यूमरेटर से। तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसका न्यूमरेटर आ जाएगा 3 × 5 एडेड टू न्यूमरेटर 4, और जो डिनोमिनेटर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो वही होगा जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शनल पार्ट का 5। तो ये हो गया 5 3 जा 15, 19/5। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा मिक्स नंबर है 7/2। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 7 × 3। सो ये हो जाएगा 7 × 3 एडेड टू 2 + 2, ये हमें न्यूमरेटर देगा, डिनोमिनेटर वही होगा 3 जो फ्रैक्शनल पार्ट का है 3। तो ये हो जाएगा 23/3।